भगवान महावीर की अंतिम देशना उत्तराधन सूत्र। भगवान महावीर ने 16 प्रहर तक कंटिन्यू देशना दी। इस उत्तराधन सूत्र का पहला अध्ययन विनय श्रुत, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये उत्तराधन सूत्र वैसे त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन विशेष रूप से इसका स्वाध्याय किया जाता है। यानी दीपावली, चौदस और अमावस्या के दिन विशेष रूप से इसका स्वाध्याय होता है। प्राचीन काल में लोग क्या थे? प्राकृत, संस्कृत और शास्त्रों के जानकार थे। उस समय अर्थ का इतना विस्तार नहीं होता था, लेकिन वो लोग तो गाथा को ही अर्थ के रूप में श्रवण कर लेते थे। हमारे उत्तरवर्ती आचार्यों ने सोचा कि जो जनसाधारण भाषा है उसमें उपदेश होना चाहिए। वर्तमान में देखिए, जितनी भी प्रसिद्ध भाषाएं हैं, उस प्रसिद्ध भाषाओं में आज आगम उपलब्ध है, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, इंग्लिश हो। इस उत्तराधन सूत्र का पहला अध्ययन, उसको हम सुने, जाने, समझे, उससे पहले उसकी परंपरा के बारे में हम थोड़ा चिंतन करते हैं। भगवान महावीर, जिनका जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन हुआ, भगवान महावीर गृहस्थ अवस्था में 30 वर्ष तक घर पर रहे। जब माता पिता का देवलोक गमन हो गया, उसके बाद भी 2 साल तक गृहस्थ अवस्था में यानी घर में रहे। उसके बाद भगवान ने अभिनिष्क्रमण किया, यानी भगवान ने दीक्षा ग्रहण की। जब माता के गर्भ में थे, तब भगवान महावीर के पास 3 ज्ञान थे: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। जैसे दीक्षा ग्रहण की और चौथा ज्ञान मनोप्रज्ञान प्राप्त हो गया और 12.5 वर्ष तक भगवान ने अपनी साधना की। और साधना के दौरान भगवान ने क्या किया? उसमें भी भगवान ने ध्यान किया, भगवान मौन रहे और भगवान ने तप किया। अष्ट कर्मों का जब क्षय कर दिया, अब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, यानी दिव्य ज्योति की प्राप्ति हुई। यानी भगवान क्या करते हैं? देशना देते हैं। जब भगवान देशना देते हैं, तब सबसे पहले क्या करते हैं? तीर्थ की स्थापना करते हैं। केवल्य प्राप्ति के बाद सबसे पहले तीर्थ की स्थापना। पहले तीर्थंकर से लेकर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तक जब समवसरण की रचना हुई, पहली देशना में ही तीर्थ की स्थापना हो गई। तीर्थ यानी साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। लेकिन भगवान महावीर की पहली देशना खाली गई। पहली देशना में तीर्थ की स्थापना नहीं हुई, क्योंकि उस समय उस समवसरण में केवल देवता ही उपस्थित थे, मनुष्य उपस्थित नहीं थे, त्रियंच उपस्थित नहीं थे। यानी त्याग प्रत्याख्यान करने वाला कोई नहीं था।
यानी भगवान की जो दूसरी देशना में तीर्थ की स्थापना हुई। तीर्थंकर गोत्र के 20 कारण माने गए हैं। 20 कारण से व्यक्ति को तीर्थंकर गोत्र का बंधन होता है। 20 कारण में एक कारण है अरिहंत की भक्ति, जो वृद्ध साधु साध्वी की सेवा आदि, और उसमें एक है विनय, यानी विनय से व्यक्ति तीर्थंकर गोत्र का बंधन कर लेता है। एक तीर्थंकर गोत्र का बंधन मनुष्य गति में होता है और शुक्ल लेस्या में ही हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता है। जब भगवान देशना देते हैं तब समोशरण की रचना होती है। इस समोशरण की रचना कौन करते हैं? इस समोशरण की रचना देवता लोग करते हैं। समोशरण किसको कहते हैं? जहां भगवान देशना देते हैं, प्रवचन करते हैं, उसको कहते हैं समोशरण। उस समोशरण में 3 प्रकार के परकोटे होते हैं, यानी एक परकोटा एक राउंड में होता है, उसके बाद दूसरे बाहर दूसरा एक और राउंड में होता है, और उसके बाद तीसरा एक और परकोटा होता है राउंड में, यानी 3 परकोटे होते हैं। जो फर्स्ट परकोटा होता है, उस परकोटे के अंदर 12 प्रकार की परिषद, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, 4 प्रकार के देव और 4 प्रकार की देवी, इस प्रकार 12 प्रकार की जो परिषद है पहले परकोटे के अंदर वो होते हैं। जो दूसरा परकोटा है, दूसरे परकोटे के अंदर त्रियंच, पशु पक्षी आदि जीव रहते हैं। और जो तीसरा परकोटा है, उसके अंदर यान वाहन रखे जाते हैं। आपने समोशरण का पिक्चर देखा होगा कि 3 प्रकार के परकोटे होते हैं। कितना सुंदर दृश्य होता है, मन को मोहित करने वाला दृश्य। आज भी हम देखते हैं तो लगता है कि इसको देखते ही रहे। जब भगवान समोशरण में विराजमान होते हैं तो भगवान का मुख पूर्वाभिमुख होता है, पूर्व दिशा में होता है, और देवता क्या करते हैं, और जो 3 दिशा बाकी है उस दिशा में देवता उसका प्रतिरूप का निर्माण करते हैं। यानी चारों दिशाओं में भगवान का मुख दिखाई देता है। सबको ऐसा लगता है कि भगवान हमको ही देख रहे हैं। समोशरण की जो रचना होती है, उससे पहले वहां पर उस समोशरण में जो देव होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, क्लीन करते हैं। जहां पर जो रेत होती है, उस रेत की यानी क्या करते हैं, हवा की विकुर्णा करते हैं और पूरी रेत को साफ कर देते हैं। और जो डस्ट हवा में है उसको शांत करने के लिए जल की वृष्टि करते हैं, और जमीन को सुशोभित करने के लिए फूलों की वृष्टि करते हैं। कितना सुंदर दृश्य। जो 3 परकोटे हैं, जो पहला परकोटा है वो पूरा परकोटा रत्नमय होता है, वह निर्वाण वैमानिक देव करते हैं। जो दूसरा परकोटा है वो गोल्डन यानी सोने का बना होता है, और इसका निर्माण ज्योतिष देव करते हैं। जो तीसरा परकोटा वो बना हुआ होता है चांदी का,
उसका निर्माण भुवनपति देव करते हैं। जब भगवान का समवसरण होता है तब उस समवसरण में भगवान के पास कितने हैं? 8 प्रातिहार्य होते हैं। 8 प्रातिहार्य। सबसे पहला प्रातिहार्य है अशोक वृक्ष। जहां पर भगवान प्रवचन करते हैं, देशना देते हैं, वहां पर 7 अशोक वृक्ष होता है। भगवान की जितनी लंबाई है उससे 12 गुना ऊंचा अशोक वृक्ष होता है। हम देखें, जो मन है, जो मन की जो दशाएं हैं वो चेंज होती रहती हैं। कभी हर्ष, कभी शोक। जब हर्ष की अनुभूति होती है तब व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, लेकिन जब दुख का प्रसंग आता है तब व्यक्ति शोक युक्त हो जाता है। एक बार एक परिवार गुरुदेव के पास आया जो एकदम तनावग्रस्त था, आकुल व्याकुल था। गुरुदेव से बात करने लगे और कहने लगे कि जो हमारे पास जो धन था वो सब धन चोर और डाकुओं ने लूट लिया। ये बात करते करते लोगों की आंखों में आंसू थे। तब गुरुदेव का एक ही उत्तर कि धन पर सबका अधिकार है। यानी जो अग्नि है, यदि अग्नि जले तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नष्ट हो जाती है, बड़े बड़े भवन नष्ट हो जाते हैं। धन पर किसका अधिकार है? पानी का अधिकार है। यदि बाढ़ आ जाए तो करोड़ों का नुकसान हो जाता है। धन पर चोर डाकुओं का अधिकार है। धन पर राजा का अधिकार है। धन पर इनकम टैक्स वालों का अधिकार है। हर परिवार वाले चाहते हैं, धन को चाहते हैं, लेकिन धन के ऊपर अग्नि का अधिकार, पानी का अधिकार, चोर डाकू का अधिकार। यदि जमीन के अंदर धन को रखा जाए तो उसके ऊपर देवताओं का अधिकार। यदि धन पास में है और पुत्र भी कुपुत्र तो उसको भी नष्ट कर देते हैं, पुत्र का भी अधिकार। यानी जो परिस्थिति आती है, यानी जो परिस्थिति में सम रहता है, वह व्यक्ति शोकाकुल नहीं होता है। यानी जो अशोक वृक्ष, नाम है अशोक वृक्ष, यानी ये वृक्ष कैसा है? किसी प्रकार का शोक नहीं, यानी अशोक है। भगवान आपकी वाणी सुनने वाले, उनके मन में शोक कैसे रहेगा? वो तो अपने आप अशोक बन जाते हैं। दुनिया में व्यक्ति अकेला आया है, अकेला जाना है। धन, पत्नी, परिवार, स्वजन आज है कल नहीं, ये सत्य है, फैक्ट है, ये अंतिम सत्य है। व्यक्ति को स्वीकारना होगा। लेकिन जो परिस्थिति में अपना मनोबल नहीं खोता है, वह व्यक्ति शोक नहीं करता है, वह व्यक्ति हमेशा कैसा रहता है? अशोक रहता है। यानी भगवान का पहला अतिशय कौन सा है? अशोक वृक्ष। भगवान का दूसरा अतिशय है पुष्प वृष्टि। यानी वहां पर क्या होता है? पुष्प की वृष्टि होती है। जैसे पुष्प को ऊपर से नीचे गिराया जाए तो क्या होता है? फूल तो नीचे और उसका जो डंठल है, डाली है, ऊपर की ओर होती है। लेकिन देवता लोग फूलों की वृष्टि करते हैं, तब क्या होता है? डंठल नीचे होता है, फूल ऊपर होता है। भगवान का तीसरा अतिशय
दिव्य ध्वनि, यानी भगवान की ध्वनि हजारों योजन तक सुनाई देती है। भगवान की जो वाणी है, सभी प्रकार के देव, मनुष्य, त्रियंश अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। और चौथा अतिशय है चामर। हम देखते हैं बड़े लोग होते हैं, मंदिर में जो मूर्ति होती है वहां पर चामर डुलाए जाते हैं। चामर भी क्या कह रहे हैं, हम नीचे से ऊपर की ओर उठते हैं, पहले नीचे झुकते हैं फिर ऊपर उठते हैं। चामर भी झुकने की प्रेरणा देते हैं। भगवान का पांचवा अतिशय है सिंहासन। वो सिंहासन भी कैसा, रत्न जड़ित सिंहासन। अरे भगवान सिंहासन के ऊपर विराजमान है, तब ऐसा लगता है कि भगवान को देखते ही रहे। तब व्यक्ति अपनी आंख की पलक भी नहीं झपकाता है, अनिमेष प्रेक्षा एक टक देखता है। हठ योग में जिसको त्राटक कहा जाता है। भगवान का छठा अतिशय भामंडल। एक होता है आभा मंडल, एक होता है भामंडल। जब भगवान का जो भामंडल है वो नीले रंग का होता है, और वो भामंडल से जो अशोक वृक्ष ऊपर है उसके जो पत्ते लाल होते हैं, और भगवान के भामंडल से पत्ते भी नीले हो जाते हैं। भगवान का सातवां अतिशय है देवदुदुम्भी, यानी देवदुदुम्भी बजती है तो ये हमको प्रेरणा देती है कि व्यक्ति को मोक्ष में जाना है, तो व्यक्ति अपने प्रमाद को छोड़े, व्यक्ति अप्रमत्त बने। और भगवान का अंतिम अतिशय छत्र। हम देखते हैं मंदिर में भी 3 छत्र होते हैं। ये छत्र शांति का प्रतीक है। भगवान जब देशना देते हैं, ये देशना सब लोगों को सुनने योग्य है। ये देशना सुनने से दुखों से त्राण मिलता है। एक बार एक वणिक दासी एक बार जंगल में गई लकड़ियां लेने के लिए। गर्मी का समय, थोड़ी लकड़ियां लेकर वापिस वणिक के घर पर आई। भूखी प्यासी और क्लांत वो दासी, जब वणिक ने देखा कि लकड़ियां थोड़ी लाई है, उसको डांटा, वापिस भेजा। वापिस लकड़ियां लेने के लिए जंगल में जाती है, और वृद्ध महिला अब थोड़ी सी ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी कर ली और वापिस घर की ओर जा रही थी। एक काष्ठ नीचे गिर जाता है और काष्ठ को उठाने के लिए नीचे झुकती है, और भगवान की देशना सुनाई देती है। तब वो महिला नीचे झुकी हुई है, उसी मुद्रा में अब उस महिला को न भूख लगी है, न प्यास है, न गर्मी लग रही है। यानी भगवान की जो वाणी सुनता है वह व्यक्ति दुखों से भी मुक्त हो जाता है। भगवान की वाणी में कितना प्रभाव है। भगवान की उम्र थी 72 वर्ष की उम्र, और 72 वर्ष की उम्र में अवसर पीढ़ी काल का चौथा आरा, दुष्टम सुस्तम आरा, उस समय में 3 वर्ष और 8.5 महीने शेष थे। उस समय भगवान बेले के तप में पावापुरी में
हस्तिनापुर राजा की रथशाला में भगवान पद्मासन में विराजमान होते हैं और भगवान अंतिम देशना दे रहे हैं। भगवान ने अंतिम देशना दी। वो देशना थी उत्तराधन सूत्र। और देशना करते करते कार्तिक वदी अमावस्या के दिन भगवान परम पद यानी सिद्धत्व मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान देशना देते देते अपनी आत्मा को तो तार ही लिया, साथ में आने वाले जीव के लिए एक नौका तैयार कर दी। वैदिक परंपरा में देखें तो भगवत गीता का महत्व है। बुद्ध धर्म में देखें तो धम्म पद का महत्व है, त्रिपिटक का महत्व है और जैन धर्म में उत्तराधन सूत्र का महत्व है। ये उत्तराधन सूत्र, उसकी एक गाथा भी व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो निश्चित रूप से व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। ये उत्तराधन सूत्र का पारायण करना चाहिए। उसके साथ क्या करना चाहिए? अपनी आत्मा को भी टंटोलना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। व्यक्ति चिंतन करे। भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को दूर भेजा। क्यों? क्योंकि अपने से विलग करने के लिए। वैसे हम धर्म को जाने, में आत्मा में जो कर्म है उस कर्म से हम भी विशुद्ध होने की कोशिश करें। उत्तराधन सूत्र, ये उत्तराधन सूत्र मूल आगम के अंदर आता है। वैसे 32 आगम में है। 32 आगम में 23 आगम कालिक है। उनका स्वाध्याय दिन और रात के प्रथम और अंतिम प्रहर में किया जाता है, अस्वाध्याय को टालकर। जो ये उत्तराधन सूत्र पहला अध्ययन, इसका नाम है विनय श्रुत। जीवन में देखे तो विनय का कितना महत्व है। जुकता वही है जिसमें जान है, अक्कड़पन खास मुद्दे की पहचान है। जिस व्यक्ति के जीवन में विनम्रता के गुण होते हैं वही व्यक्ति झुकता है। हर व्यक्ति नहीं झुक सकता है। आगम को हम देखें, आगम की शुरुआत भी विनय के साथ होती है। जब प्रवचन होता है तब शुरुआत नमस्कार महामंत्र से होती है। नमो यानी हमारा झुकाव है किसके प्रति? अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु साध्वी के प्रति। बाहुबली को देखे, बाहुबली को अभिमान के कारण केवल ज्ञान नहीं हुआ। जब उनकी 2 बहनें उनके पास आती हैं और कहती हैं, भैया मारा गज थकी उतरो। गज यानी अभिमान। जैसे चरण आगे बढ़े और बाहुबली को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। पहले एक जमाना था जब सुबह उठते थे तब सबसे पहले अपने गुरु को, अपने इष्ट को प्रणाम करते थे। पता नहीं आज कितना सुरक्षित है या नहीं है। आज की जनरेशन को देखे तो सबसे पहले उनको क्या चाहिए? उसको टीवी चाहिए, मोबाइल चाहिए, आईपैड चाहिए, लैपटॉप चाहिए। जब घर में पहले अतिथि आते थे तब उसको प्रणाम किया जाता था। अब हम देखें तो क्या होता है? हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग आदि शब्दों का यूज किया जाता है। यानी शिष्य का अपने गुरु के प्रति
क्या होना चाहिए? विनय भाव। यानी बच्चों का भी क्या होना चाहिए? अपने पेरेंट्स के प्रति विनम्रता का भाव होना चाहिए। महाभारत का एक प्रसंग सबको ज्ञात होगा। अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण के पास जाते हैं अपने पक्ष में करने के लिए, और दुर्योधन श्री कृष्ण के सिर के पास बैठ जाते हैं और अर्जुन श्री कृष्ण के पैर के पास बैठ जाते हैं। आप श्री कृष्ण जैसे ही उठते हैं और देखा कि अर्जुन तो चरणों में बैठा है और श्री कृष्ण उनके पक्ष में हो जाते हैं। जैन धर्म का मूल 6 आवश्यक, उसमें देखे जिसकी चर्चा हमने की थी, 6 आवश्यक में तीसरा आवश्यक कौन सा है? वंदना। यानी व्यक्ति झुके। यदि आपका कोई भी शत्रु है, यदि आप किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो गया है, यदि आप दोनों हाथ जोड़कर यदि आपने एक बार कहा कि मुझे क्षमा कर दो, तो वो भी जो शत्रु है आपका, वह भी एक बार आपके लिए शुभ हित की कामना करेगा, आपको माफ कर देगा। यानी झुकना जरूरी है। जो झुकता है उसको बहुत कुछ प्राप्त होता है। यदि शंख के अंदर पानी होता है तो अमृत माना जाता है। वैसे जो भगवान की जो ये देशना है वो अपने आप में कैसी है? प्रसिद्ध है। इसके लिए किसी प्रूफ की अपेक्षा नहीं है। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न पूछे, भगवान ने उत्तर दिए, लेकिन उत्तराधन सूत्र ऐसा है, किसी ने प्रश्न नहीं पूछे। जैसे एक पिता अपने पुत्र को हित शिक्षा देता है, वैसे ही भगवान ने सबके लिए हित शिक्षा दी है। चाहे साधु साध्वी हो, श्रावक श्राविका हो, सबके लिए हित शिक्षा दी है। उत्तराधन सूत्र ऐसा आगम है, सो समथिंग, इसमें ऐसा कोई भी पेंडिंग नहीं है जो विषय इसके अंदर न हो। उत्तराधन सूत्र को मूल सूत्र के अंदर माना गया है। एक क्या है? फाउंडेशन, नींव है। जो मकान होता है, यदि उसकी नींव मजबूत है तो हमारी बिल्डिंग भी स्ट्रॉन्ग बनती है। उसी प्रकार जो उत्तराधन सूत्र है साधु साधियों के लिए नींव का काम करता है। साधु साधियों के लिए नींव के समान है। ये उत्तराधन सूत्र का पहला अध्ययन विनय, यानी विनय नाम का गुण है तो मानना चाहिए कि व्यक्ति के सारे अवगुण चले जाते हैं। यदि विनय नाम का गुण नहीं है तो सारे अवगुण भी क्या हो जाते हैं? दुर्गुण बन जाते हैं। तत्वाद सूत्र में उमा स्वाति ने कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र के फूल कब खिलेंगे? कब खिलेंगे? जब हमारा रूट मजबूत होगा तब। यदि रूट मजबूत है तो मोक्ष रूपी फल अवश्य मिलेगा। ये उत्तराधन सूत्र एक ऐसा पैकिंग है। अरे भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने शुरुआत कहां से की? पहला अध्ययन विनय, विनय से शुरुआत की है। विनय से व्यक्ति को मोक्ष मिल सकता है। धर्म का मूल विनय कहा गया है। विनय भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक विनय होता है वर्ल्डली विनय, एक होता है स्पिरिचुअल विनय। जो वर्ल्डली विनय है उसके 4 प्रकार बताए हैं।
सबसे पहला है अर्थ विनय, दूसरा विनय है काम विनय, तीसरा विनय है भय विनय और चौथा विनय है उपचार विनय। तो सबसे पहला है अर्थ विनय। व्यक्ति बॉस के सामने झुकता है, क्यों? अर्थ के कारण। दूसरा है काम विनय। जब व्यक्ति की इच्छा होती है, आकांक्षाएं होती है, तब व्यक्ति झुकता है। तीसरा है भय विनय। कोई बलवान व्यक्ति है, उसके सामने व्यक्ति झुक जाता है। और चौथा विनय है उपचार विनय। जो चौथा विनय है, यानी व्यक्ति सोसाइटी में रहता है, समाज में रहता है, तब व्यक्ति को उपचार विनय करना पड़ता है। और 5 प्रकार की स्पिरिचुअल विनय बताए गए हैं: ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। दर्शन विनय यानी जो भगवान की वाणी है उसके प्रति क्या है? श्रद्धा, वो है दर्शन विनय। दूसरा है ज्ञान विनय, जो ज्ञान देने वाले गुरु है उसके प्रति विनय का भाव। चारित्र विनय, जिसने अपने जीवन में चारित्र को अंगीकार किया है उसके प्रति विनय का भाव। तप विनय यानी जो तपस्या करते हैं उनके सामने व्यक्ति झुकता है। हर व्यक्ति के सामने व्यक्ति नहीं झुकता है। किसको प्रणाम? उनकी तपस्या को प्रणाम किया जाता है। उपचार विनय यानी साधु साधियों को मथिर मंदानी आदि का प्रयोग किया जाता है, वो क्या है? उपचार विनय। उत्तरायण सूत्र की पहली गाथा के अंदर भगवान फरमा रहे हैं, संजोग विपम कस अणगारस भिक्षुणो विनयम पाव करिष्यामि आणुपो विमसुने हमें। आगमकार बताते हैं कि संसार में संयोग से मुक्त है, अणगार भिक्षु है, उनके विनय को मैं क्रमशः कहूंगा। जहां संसार है वहां संयोग है, जो संयोग से मुक्त है वो कौन है? वो भिक्षु है, वो है अणगार। 2 प्रकार के संयोग होते हैं। पहला संयोग है इष्ट संयोग, दूसरे प्रकार का संयोग होता है अनिष्ट संयोग। जो इष्ट संयोग होता है यानी उसके प्रति क्या होता है? राग का भाव। एक होता है अनिष्ट संयोग यानी हेट्रेट की भावना। दोनों प्रकार के संयोग अच्छे नहीं हैं। जो दोनों से दूर है वो है अणगार, वो है भिक्षु। जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, तब साधक उस गुरु के सामने झुकता है। 2 प्रकार के और संयोग बताए हैं, बाह्य संयोग और आंतरिक संयोग। एक होता है बाह्य संयोग, फैमिली, होम, धन धान्य, यह बाह्य संयोग। एक संयोग होता है आंतरिक संयोग। आंतरिक संयोग यानी राग द्वेष, कसाय आदि क्या है? यह है आंतरिक संयोग। जो विनय, विनय के 3 सिनोनिमस है, नम्रता, चारित्र और अनुशासन। उत्तरायण सूत्र के दूसरे श्लोक में बताया गया है पहले अध्ययन के कि जो विनीत शिष्य होता है वह गुरु के इंगित आकार को समझता है, उनके अनुसार उसका पालन करता है। यानी वो समझ जाता है, आंख के इशारे से समझ जाता है, हाथ के इशारे से, सिर के इशारे से समझ जाता है। वो विनीत शिष्य कहलाता है। कोई शिष्य ऐसे भी होते हैं कि गुरु बोल के भी बताते हैं फिर भी समझ में नहीं आता है। जो विनीत शिष्य होते हैं वो मोक्ष के अधिकारी है, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है।
लेकिन जो अनिर्विनित शिष्य होता है, क्या होता है? जैसे सड़ी हुई कान वाली कुत्तियां होती है, उसको सब जगह से बाहर निकाल दिया जाता है। वैसे ही जो अविनीत शिष्य होता है, संघ के अनुकूल कार्य करना नहीं होता है, उसको भी संघ से बहिष्कृत किया जाता है। जैसे सुअर होता है, सुअर के सामने अच्छी क्वालिटी की चावल रखे जाए, तब क्या होता है? वो सुअर एक साइड कीचड़ रखा जाता है, तो चावल को छोड़कर वो कीचड़ को खाने की इच्छा करता है। यानी वह अपने गुणों को छोड़कर वह शिष्य प्रमाद की ओर चला जाता है, आत्मा का पतन कर देता है। उत्तरायण सूत्र के अंदर 8 से 11 जो गाथा है, उसमें 10 प्रकार के अनुशासन के सूत्र बताए हैं कि जब गुरु की सन्निधि में बैठे तब व्यक्ति को कैसे बैठना चाहिए। शांत मुद्रा में बैठना चाहिए, ताकि जो गुरु का जो आभा मंडल है, उस आभा मंडल से हम पॉजिटिव वाइब्रेशन के परमाणु ग्रहण कर सके। जब गुरु के सामने बैठे तब भीतर में चंचलता नहीं झलकनी चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए। तीसरी बात है कि जब गुरु के सामने बात करे तो अननेसेसरी बात नहीं करे, जितनी जरूरत है उतनी बात गुरु के सामने प्रस्तुत करे। चौथी बात है, गुरु यदि स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन करे तब शिष्य क्या करे? शिष्य गुस्सा नहीं करे। पांचवी बात, हर शिष्य के मन में क्षमा के भाव होने चाहिए, हर व्यक्ति के प्रति क्षमा के भाव। 6, जो स्वार्थी लोग हैं, सेल्फिश लोग हैं, उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करे। 7वीं बात, जो गलत व्यक्ति हैं उसके साथ हास्य नहीं करे, नो प्ले, उनके साथ खेले नहीं। 8वीं बात, जो इलीगल कार्य है उनमें व्यक्ति को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। 9वीं बात, व्यक्ति जो काम कर रहा है उसमें ही फोकस होना चाहिए। स्वाध्याय के समय स्वाध्याय, टीवी के समय टीवी, खाने के समय खाना, उसमें ही व्यक्ति का फोकस होना चाहिए। और 10वीं बात, वर्तमान में जीना। जो समय को जानता है वो सम्यज्ञ कहलाता है, जो काल को जानता है वो कालज्ञ कहलाता है। ने वैसे ही जो वर्तमान को जानता है वो क्या बन जाता है? वर्धमान बन जाता है। यानी समय का कितना मूल्य है, व्यक्ति समय को समझे। यदि व्यक्ति खाना खा रहा है तब व्यक्ति को दूसरा काम नहीं करना चाहिए। खाने के समय केवल खाना। यदि दूसरा काम करते हो, जो भी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए फिर वो नहीं मिल पाएगा। व्यक्ति के शरीर में क्या मिलेगी? वीकनेस आ जाएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। फिर व्यक्ति को क्या होगा? गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। गुस्सा किसकी ओर फ्लो होता है? हमेशा नीचे वाले व्यक्ति की ओर फ्लो होता है गुस्सा। यदि बॉस को गुस्सा आए तो किसकी तरफ करेंगे? मैनेजर की तरफ करेंगे। और मैनेजर को गुस्सा आया तो एम्प्लॉइज के ऊपर, एम्प्लॉइज उनके जो छोटे हैं काम करने वाले उसके ऊपर, और उसके बाद वो घर पर जाकर किसके पास करेंगे? पत्नी के ऊपर। पत्नी किसके ऊपर करेगी? बच्चों के ऊपर। और बच्चे किसके ऊपर? अपने पास जो खिलौने हैं, टॉयज है, उसके ऊपर। यानी गुस्सा हमेशा नीचे की ओर फ्लो होता है। यानी समय का कितना मूल्य है। जो काम जिस समय करना है उस समय हो जाए तो व्यक्ति को कितनी खुशी होती, कितनी प्रसन्नता होती है। यदि पढ़ाई भी कर रहा है तो पढ़ाई करने के बाद 1 घंटे के बाद 5 मिनट का मेडिटेशन कर लेना चाहिए, ताकि जो हमारा दिमाग एकदम फ्रेश हो जाए, शांत हो जाए।
अगले श्लोक में बताया है कि गुरु के सामने अपनी बात कैसे प्रस्तुत करनी चाहिए। जैसे छोटा बच्चा सहजता से अपने पेरेंट्स के सामने अपनी बात प्रस्तुत करता है, वैसे गुरु के सामने जैसी बात है वैसी बात प्रस्तुत करे। कुछ भी दोष लगे हैं तो उसके लिए प्रायश्चित करे। लेकिन जो जो अड़ियल घोड़ा होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, मालिक को अनुशासित करना पड़ता है। वैसे अविनत शिष्य होता है तो गुरु को भी क्या करना पड़ता है, उसको डांटना पड़ता है। गुरु को अच्छा नहीं लगता है, ये वो शिष्य किसी का उद्धार करने वाला नहीं है। लेकिन जो विनित घोड़ा होता है वो मालिक के इशारे से चलता है। वैसे जो विनित शिष्य होता है वो भी मालिक के इशारे से चलता है। विनित शिष्य का कितना महत्व है। यदि विनित बच्चे भी होते हैं तब पेरेंट्स को अच्छे लगते हैं। एक बार उज्जैनी नगरी का प्रसंग है। एक चंडाचार्य चंद्ररुद्राचार्य थे। वो आचार्य, उनके लिए विहार करना पॉसिबल नहीं था। एक स्थान पर विराजे हुए थे और कुछ बच्चे उनके पास आते हैं और कहते हैं कि हमें दीक्षा दे दो। तो एक बच्चा बोलता है कि तो मजाक कर रहे हैं। अब चंद्ररुद्राचार्य मौन रहते हैं और वापिस एक युवक ने कहा कि दीक्षा दे दो। तब आचार्य ने एक शिष्य को, एक युवक को दीक्षा दे दी। दीक्षा देने के बाद अब वो युवक जब दीक्षित हो गया तब इस युवक ने कहा कि तुम चले जाओ, नहीं तो तुमको भी दीक्षा दे देंगे। वो शिष्य दीक्षित होने के बाद गुरु को कहते हैं, कह रहा है कि आप अब यहां से विहार करो, पता नहीं मेरे परिवार वाले आएंगे तो क्या बोलेंगे। अब गुरु ने कहा कि मेरे लिए चलना पॉसिबल नहीं है। जैसे गुरु ने कहा तब शिष्य ने कहा कि मैं आपको कैरी करूंगा, आप मेरे शोल्डर के ऊपर बैठ जाइए। रात का समय, शिष्य गुरु को लेकर चल रहा है। उबड़ खाबड़ रास्ता है और गुरु को भी कष्ट हो रहा है। गुरु शिष्य को कहते हैं थोड़ा ध्यान से चलो। शिष्य कह रहा है बस अभी रास्ता आने वाला ही है, बस हम पहुंचने वाले ही हैं। अब गुरु को ज्यादा कष्ट हो रहा था तो जो गुरु के पास रजोहरण था उसकी जो डंडी थी सिर के ऊपर जोर से मारी। शिष्य के सिर में खून निकलने लगा। शिष्य सोचता है कि जो गुरु को मुझे साता पहुंचानी चाहिए, मैं साता नहीं पहुंचा पा रहा हूं, मैं कितना अभागा हूं। शिष्य के मन में पवित्रता के भाव थे। उस पवित्र भाव के साथ शिष्य चल रहा था और चलते चलते पवित्र भाव के साथ शिष्य को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब गुरु ने कहा इतनी देर तो तुमको दिख नहीं रहा था, अच्छे से चल नहीं रहे थे, अब क्या बात है, अब सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है। तब शिष्य ने कहा आपकी कृपा से। अब जब आचार्य को पता चला कि शिष्य को केवल ज्ञान हो गया है, अब आचार्य भी आत्मचिंतन करते हैं। आत्मचिंतन करते करते गुरु को भी केवल ज्ञान हो जाता है। यानी मृदु व्यवहार से जो कठोर हृदय वाले आचार्य थे उसको भी शिष्य ने उसको मृदु बना दिया, उसको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस अगले श्लोक में बताया है कि
भाषा भी 4 प्रकार की होती है। सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा और व्यवहार भाषा। साधु को 2 प्रकार की भाषा बोलनी चाहिए, 2 प्रकार की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। असत्य और मिश्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सत्य और व्यवहार भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सत्य भाषा भी कैसी? ऐसी भाषा नहीं बोले जिसके कारण सामने वाले व्यक्ति को हर्ट हो। साधु को निश्चयकारी भाषा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। साधु को ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हम कल आपके घर पर गोचरी आएंगे, कल हम आपके क्षेत्र में आएंगे, पता नहीं इस शरीर है, कभी बीमारी हो सकती है, कभी प्रकृति में कुछ भी हो सकता है। यानी निश्चयकारी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उससे भी क्या रहना चाहिए? साधु साध्वियों को उससे हमेशा दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगले श्लोक में बताया है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अपना चेव दमे अवो अपना हो खलु दुद्दमो। यानी असीम लोए परत है। व्यक्ति को अपनी आत्मा का दमन करना चाहिए। यदि पक्षी आकाश में उड़ता है, आकाश में उड़े, कितना भी उड़े, लेकिन क्या आकाश में खाना मिलेगा? उसको खाना खाने के लिए कहाँ आने पड़ेगा? नीचे ही आना पड़ेगा। ये वैसे ही दुनिया में देखे, व्यक्ति कितना ही घूम ले, कहीं पर भी चला जाए, चाहे स्विट्जरलैंड चला जाए, चाहे सिंगापुर चला जाए, कहीं पर भी चला जाए, लेकिन सच्चा सुख कहां पर मिलेगा? व्यक्ति को आत्मा के भीतर ही मिलेगा। भोजन रूपी सुख आत्मा के अंदर ही है। 2 लड़कियां खेल रही है। अब जो छोटी सी लड़की, यदि उसको सिखा दिया जाए कि डम यानी इंटेलिजेंट, यानी डम का मतलब क्या होता है? नो इंटेलिजेंट, पर उसको सिखा दिया डम मिस इंटेलिजेंट। अब जब भी कुछ ऐसा प्रसंग आता है तो वो क्या बोलती है? आई एम डम। यानी उसके मन में तो वो फीड हो गया है डम मिस इंटेलिजेंट। नहीं, जो अज्ञानी है वो भी क्या है? धन है, स्त्री है, परिवार है, उनको ही अपना सब कुछ मानता है। किसके कारण? उनको ऐसा लगता है इसमें ही सच्चा सुख है। जैसे वो लड़की, उसको इतना फीड किया गया है डम मिस इंटेलिजेंट। व्यक्ति अज्ञानता के कारण उसको भी सच्चा सुख मानता है। व्यक्ति की जेब भर जाती है, लेकिन व्यक्ति का मन नहीं भरता है। चक्रवर्ती, जिसके पास कितनी रिद्धियां, कितनी सिद्धियां, 96,000 पत्नियां, 6 खंड के राजा, शांति, कुंतु और 3 चक्रवर्ती हुए, लेकिन सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए उन्होंने भी क्या किया? उसका भी त्याग किया, यानी आत्मा का दमन किया, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त की। देवता इंद्रियों का दमन नहीं कर सकते, उनके पास वैक्रिय शरीर है, और वैक्रिय शरीर और उसकी विशिष्ट लब्धि, अवधि ज्ञान तो हमेशा भोग में लिप्त रहते हैं। मनुष्य लोक में देखिए, 8 वर्ष का बालक यदि आत्मा का दमन करता है और दीक्षा ग्रहण करता है तो उसको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। व्यक्ति को क्या करना है? आत्मा का जो दमन करता है वह इस लोक में भी सुखी होता है और परलोक में भी सुखी हो जाता है। इस लोक में सुख मिल जाता है, यानी
इस लोक में सबके द्वारा पूजनीय बन जाता है और साथ साथ में जो परलोक यानी देवता के द्वारा वो भी पूजनीय बन जाता है। अहिंसा संयमो दवो यानी देवता भी उसको नमस्कार करते हैं। आत्मा का क्या करना है? दमन करना है। कैसे करे आत्मा का दमन? कहा गया है संयम और तप के द्वारा आत्मा का दमन करे। संयम और तप करने से जो पुराने कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं, यानी तप से निर्जरा होती है। और संयम करने से क्या होता है? यदि व्यक्ति अपने जीवन में संयम ग्रहण करता है तो संवर की साधना हो जाती है। संयम किया और संवर की साधना प्राप्त हो जाती है। तप और संयम के द्वारा व्यक्ति को आत्मा का दमन करना है। हम देखते हैं कि त्रिय जो नरक के जीव वो तो कष्ट भोगते हैं या तो पहाड़ ढोते हैं। एक इंद्रिय जीव है, वो पराधीन है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते हैं। एक मनुष्य संगी पंचेंद्रिय मनुष्य ऐसा है, वह स्वच्छंद है, स्वाधीन है, अपनी इच्छा से संयम और तप के द्वारा आत्मा का दमन कर सकता है। एक प्रसंग है, नादिर शाह का नाम सुना होगा आप लोगों ने। नादिर शाह, उनके मन में इच्छा, ईरान के बादशाह, इनकी इच्छा हुई कि दिल्ली के ऊपर आक्रमण करके मुझे सिंहासन प्राप्त करना है। युद्ध शुरू किया, सफलता प्राप्त नहीं हुई और अंतिम में युद्ध करते करते सफलता प्राप्त हो गई। अब नगर में भव्य प्रवेश। अब राजा ने सोचा, नादिर शाह ने, कि हाथी के ऊपर बैठकर सिंहासन के ऊपर बैठना है। हाथी के ऊपर पहली बार बैठे और कहा कि लगाम मुझे दी जाए। तब महावत ने कहा कि हाथी की लगाम नहीं होती है, उसका तो अंकुश होता है, यानी मुझे अंकुश दिया जाए। महावत ने कहा, अंकुश आपको नहीं दिया जा सकता, वो तो मेरे हाथ में रहेगा। तब नादिर शाह ने क्या कहा, ऐसे हाथी पर मुझे नहीं बैठना। यानी दूसरों के द्वारा हमारा वध हो, वैसा कार्य हम क्यों करें? हम स्वयं अपनी आत्मा का दमन करें। जो विनीत शिष्य होता है वो अपना आत्मा का दमन करता है, वह आत्मा का दमन करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो विनीत शिष्य होता है उसको यश और कीर्ति मिलती है। जो विनीत शिष्य होता है वह गुरु से श्रुत प्राप्त करता है और श्रुत प्राप्त करके अपने अज्ञान को हटा देता है। विनीत शिष्य 5 महाव्रत का पालन करता है और 5 महाव्रत का पालन करके सिद्ध लोक को प्राप्त करता है, अथवा महर्दिक देव, कम कर्म वाला महर्दिक देव बनता है। गुरु और शिष्य के प्रति कैसा विनय का भाव होना चाहिए? शिष्य को हमेशा गुरु के समांतर आसन में नहीं बैठना चाहिए और गुरु के सामने भी दोनों हाथ ऐसे करके नहीं बैठना चाहिए। अब जब गुरु कोई भी कार्य कहे तो उसे शीघ्र साथ से शिष्य को पूर्ण करना चाहिए। यदि गुरु कोई प्रश्न पूछे तो बैठे बैठे ही उत्तर नहीं देना चाहिए कि क्या कह रहे हो। यानी विनय के भाव हर शिष्य के प्रति, अपने गुरु के प्रति होना चाहिए। जिसके भीतर में विनय के भाव होते हैं वह व्यक्ति अपने जीवन को बहुत अच्छा बना लेता है, सुंदर बना लेता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में उत्तरोत्तर विकास करता है और विकास करते करते एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति अपने जीवन में सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है, सिद्ध गति को प्राप्त कर लेता है।
ने भगवान ने उत्तरायण सूत्र के अंदर पहला अध्ययन किसका? विनय। यानी विनय ही धर्म का मूल माना गया है। व्यक्ति को विनय करना है, झुकना है। हम देखते हैं अलग अलग संप्रदाय में वंदना करने की अलग अलग विधि रही है। जैसे मंदिर मार्गी है, मूर्ति पूजक, जो आचार्य गुरु साधु साध्वी होते हैं, तब उसको वंदन करने की विधि क्या है? इच्छामि खमा समरो वंद्यू जावनी जाय निसिहाय मथिर वंदामी। यानी कोई भी संप्रदाय हो उसमें वंदन करने की विधि है। यानी वंदन करने से, झुकने से व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? यदि व्यक्ति झुकता है, वंदन करता है, तो अपने कर्मों को नष्ट करता है। अपने कर्म को नष्ट करने से व्यक्ति को सिद्ध पद की प्राप्ति हो सकती है। वंदन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। द्रव्य वंदन भी होता है, भाव वंदन भी होता है। द्रव्य वंदन यानी खाली शरीर से वंदन करना। एक भाव वंदन होता है, अंदर से वंदना करना, भीतर से, अंदर से वंदना। वंदना भी की जाती है, 3 बार वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान, दर्शन और चारित्र को वंदना की जाती है। और 3 बार वंदना मन और वचन और काया से की जाती है। वंदना का भी अपने जीवन में कितना महत्व है। यानी व्यक्ति को विनम्रता का भाव होना चाहिए, झुकना चाहिए। जो व्यक्ति झुकता है वह व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। इसी आशा और विश्वास के साथ ओम अरहम।